जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाए उसके घर के जो संकट विपत्ति है कभी कट नहीं सकती, याद रखना। जिसने बिना गुरु बनाए और जो माला फेर रहा है उसको कभी भी कोई माला का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे पानी फैल करके बेकार हो जाता है उसी प्रकार तुम्हारा जाप पाताल में चला जाएगा। शास्त्र कहता है नियम से और बिना गुरु के जो जाप करते हैं उनका पूरा भजन पाताल में चला जाता है। इसलिए गुरु, और गुरु कैसा होना चाहिए? कहते हैं गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। अगर लोभी गुरु बनाया तो जीवन में तुम लोभी बन जाओगे, कामी गुरु बनाया तो जीवन में तुम कामी बन जाओगे, क्रोधी गुरु बनाया तो जीवन भर तुम क्रोध में ही जलोगे। और अगर तुमने किसी भगवत भक्त और सच्चे निर्मल हृदय को बनाया वो तुम्हारे घर के पाप ताप साप को मिटाकर तुम्हें उस गोविंद का दर्शन करा देगा। इसलिए जीवन में सच्चा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। आज की दुनिया में सच्चा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। चेला सोचता है गुरुजी को 1 रुपया दे दो तो हमारे पाप कम हो जाएंगे, और गुरु सोचते हैं कि चलो 1 रुपया तो हमें मिल गया, कछु तो फायदा है वो। जब ऐसी वृत्तियां दोनों की होती हैं तो महाराज किसी का उद्धार नहीं होता। लोभी गुरु, लालची चेला और रोज नरक में ठेलम ठेला। सज्जनों, जिससे हमारा मन कहे, हमारे अंदर के कपाट खुलने लगे, आत्मा में शांति महसूस हो, जिसके पास बैठने से हमें आनंद की अनुभूति हो, जिसकी बातों में गोविंद की लीलाओं का रस झलकता हो, ऐसे सच्चे व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु बनाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान मेरी मैया की। आज तो सज्जनों, चंदन की चुटकी भली, चंदन की चुटकी भली, लकड़ी भरियो न काठ, और बुद्धिमान एक ही भलो, मूर्ख भले न 60। अरे 10 गुरुओं को करने से क्या फायदा? गुरु करने के बाद अगर तुम्हारे घर से तुम्हारे संकट नहीं मिटे, तुम्हारी विपत्ति नहीं मिटी, तुम्हारे रोग दूत नहीं मिले, तो क्या फायदा तुम्हें गुरु बनाने से जो तुम्हारे कष्टों को न दूर कर सका। सबसे पहले जीवन में एक सच्चा गुरु बनाइए। जरूरी नहीं है कि गुरु बूढ़ा ही हो, एक बच्चा भी तुम्हारा गुरु हो सकता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। मछली को गुरु बनाया, पानी में शांत रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती, उसकी तरह आप गुरु, उसको ये शिक्षा ले ली तो वो भी उनके गुरु। सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता, दूसरों के घर में रहता है। भगवत भक्त को, योगी को ज्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। एक कबूतर को गुरु बनाया जो कि बहेलिया के जाल में लालच में फंस गया, दानों के चक्कर में बहेलिया मार करके खा गया। आप ज्यादा धन के चक्कर में रहोगे तो एक दिन ये काल रूपी बहेलिया तुम्हें मार करके खा जाएगा। तैयार बैठा है बाण लेके, इंतजार कर रहा है कब मौका मिले और तुम्हें उठावे यहाँ से। इसलिए कभी कोई ऐसी गलती नहीं करना जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाए। जो तू चेला देह का, देह गेह की खान, और जो तू चेला शब्द का, तो शब्द ब्रह्म करिमान। राम जपिए, राम जपिए। विशिष्टाद्वैत रामानंदी संप्रदाय से हम लोग दीक्षित हैं, जिसमें द्वैत भक्ति की जाती है, राधा और कृष्ण की और सीताराम की। कौन सी संप्रदाय? विशिष्टाद्वैत रामानंदी संप्रदाय। इष्ट कौन है? बोले सीताराम। देवता कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। भाव क्या है? बोले दास्य भाव। ये हमारी संप्रदायों के चिन्ह है। आप भी अपने जीवन में कोई सच्चा गुरु बनाइए। हमारे जो गुरु थे उनका नाम है परम ब्रह्मलीन
श्री श्री 1008 बाबा श्री हरिदास जी महाराज जो 109 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा था 2016 के अंदर उन्होंने 109 वर्ष की उम्र में और आजीवन ब्रह्मचारी थे। ऐसे संत का सानिध्य हमें अपने जीवन में प्राप्त हुआ और भगवान ऐसे गुरु जन्म जन्मांतर में हमें देना जिनके एक बचपन में हाथ रखने मात्र से आज हमें भगवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और साक्षात स्वयं श्री कृष्ण से मिलवा दिया, उनके धाम में वास करा दिया। तो सज्जनों, जीवन में अगर गुरु मिल गया सच्चा तो वो तुम्हें वृंदावन में बसा देगा, बांके बिहारी के हृदय में बसा देगा। और तुम्हें भैया कोई गुरु नहीं मिले अभी तक, अगर तुम्हें कोई सच्चा गुरु अभी तक नहीं मिला तो क्या करोगे? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गुरु इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना लेना। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंबन लावो। जब अपने गुरु को भगवान से जोड़ोगे तो भगवान हमारे गुरु थे हरिदास, अब तो हमें हनुमान जी ही अपने गुरु रूप में दिखाई देते हैं। और जब भी हमें अपने गुरु जी की याद आती है हम एक ही शब्द हमारे मुंह से निकलता है कि जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंबन। अपने गुरु में भगवान को देखना, अपने माता पिता में अपने भगवान को देखना, अपने वृद्धों में अगर तुमने भगवान को देख लिया तो तुम्हें धरती के कण कण में हर मनुष्य में भगवान दिखाई देगा। इसलिए अपने घर में बैठे अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुओं के चरणों में भगवान का दर्शन करिए।